अजब महल की गजब कहानी। जो मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं, जिन पर लक्ष्मी की बरसात हो, फिर क्यों ना शाही विलासता का सुख भोगें। आज हम देखते चल रहे हैं लक्ष्मी विलास पैलेस, वडोदरा। इट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेसेस ऑफ द वर्ल्ड। यह महल वडोदरा के गायकवाड़ शासकों की शाही शान शौकत, मूर्ति कला प्रेम, बाग बगीचे और गोल्फ तथा क्रिकेट जैसे खेलों के प्रति रुचि की दास्तान सुनाता है। अनोखा सौंदर्य, जहाँ प्रेम रोग दिल ही तो है, ग्रैंड मस्ती और हाल ही में सरदार गब्बर सिंह फिल्म की शूटिंग हुई। मोतीबाग क्रिकेट का मैदान, जहां स्टीव वॉ ने बॉलिंग और बैटिंग की। गोल्फ की दुनिया में जाना पहचाना मैदान, सभी कुछ आपको दिखाने जा रहा हूं, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, व्लॉग के साथ अंत तक जुड़े रहें। यह अजब और गजब महल लंदन के बर्मिंघम पैलेस से 4 गुना बड़ा है। इसे महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने 1890 में बनवाया। उस समय इसकी लागत थी 27 लाख रुपए, अर्थात 1,80,000 पाउंड। आज इस हेरिटेज महल की वैल्यू 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस महल का वास्तुशिल्प निराला है। इसे इंडो सार्सेनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है। इसके वास्तुकारों में मेजर मांट और रॉबर्ट चिशिल्मो का नाम खास है। बड़ौदा की महारानी के नाम पर ही इसका नाम लक्ष्मी विलास पैलेस रखा गया। 2 मोरों की मूर्तियों से उकेरे गए कलात्मक कलश के इर्द गिर्द कभी शाही दावतें उड़ाई जाती थी। देश विदेश के मेहमान जुटते थे। खानसामा लजीज व्यंजन बनाते थे। शमाएं जल उठती थी जो माहौल को रोशन कर देती थी। एक से बढ़कर एक बावर्ची लजीज व्यंजनों को परोसने के लिए तत्पर हो जाते थे। सेवक हाथ बांधे सिर झुकाए खड़े रहते थे। यही आवाजें आती थी, जी हुजूर, हाजिर हुआ। फव्वारों की ठंडक वातावरण को और खुशनुमा बना देती थी। आज भी यहाँ के वातावरण में उन शाही दावतों की महक ताजा है। इस महल को 3 सेक्शंस में बांटा गया है। शाही परिवार की महिलाओं के लिए दूसरा सेक्शन, राजे महाराजाओं और दरबारियों के लिए, और तीसरे सेक्शन में कंसर्ट, म्यूजिक एंड कल्चरल इवेंट्स आयोजित की जाती थी। महल परिसर में नवलखा बाव का उल्लेख करना भी जरूरी है। नवलखा बाव अर्थात स्टेप वेल, इसे सुल्तान मुजफ्फर शाह ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। इसे नवलखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 9 लाख सोने के सिक्के इसके निर्माण पर खर्च हुए। 600 साल पुरानी इस बाव में लोअर फ्लोर्स में ब्राह्मी लिपि के अवशेष विद्यमान हैं। बाद में
It was developed by महाराजा सयाजी राव गायकवाड़। इसका जल महलों में सप्लाई किया जाता था। आजकल गोल्फ कोर्स को यहीं से पानी की सप्लाई की जाती है और इस बाव का पानी सिंचाई के काम में भी आता है। महल के सामने ब्रॉन्ज निर्मित कलात्मक स्टैचू है जो मातृत्व पर आधारित है। किसी ने सच ही कहा है, माँ धरती पर ईश्वर का प्रतिरूप है, वह सृष्टि में सर्वोत्तम है, वह सब कुछ सहकर भी संस्कृति को फलने फूलने का अवसर प्रदान करती है। परिसर में स्थित मोती बाग क्रिकेट ग्राउंड को बड़ोदरा में क्रिकेट की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। गायकवाड़ समरजीत सिंह जी रणजी ट्रॉफी के प्लेयर रहे हैं। क्रिकेट आइकॉन स्टीव वॉ जनवरी 2020 में यहाँ आए। वॉ ने गायकवाड़ समरजीत सिंह जी को बॉलिंग की और उन्होंने बैटिंग की। फिर समरजीत सिंह जी ने भी बॉलिंग की और स्टीव वॉ ने बैटिंग की। इट वॉज अ प्लेजेंट एंड अनफॉरगेटेबल डे। इसकी कहानी आज भी यहाँ के गाइड सुनाते हैं। स्टीव वॉ was writing a book on cricket and had come to India to photograph and document the cricket culture in this country. स्टीव वॉ ने इस क्रिकेट मैदान पर यंग क्रिकेटर्स के साथ बातचीत भी की थी। इस क्रिकेट ग्राउंड के साथ फतेह सिंह गायकवाड़ की यादें भी जुड़ी हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को होस्ट किया था। इस कलश पर शिकार करता हुआ शेर उन बॉलर्स की याद दिलाता है जिन्होंने बल्लेबाजों का शिकार किया था। इस अजब महल की गजब कहानी है। दरो दीवार कलात्मक खिड़कियां बोलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ की हर वस्तु कला की अनुपम धरोहर है। यहाँ 132 साल पुरानी लिफ्ट है। यदि आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने के शौकीन हैं तो एक बार बड़ोदरा जरूर आएं और इस महल को देखें। सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि महसूस भी करें। 250 रुपए का टिकट लेकर आप महल में प्रवेश कर सकते हैं। गाइड आपको एक्सप्लोर कराता है। वीडियोग्राफी मना है, इसलिए हम सिर्फ आपको एक झलक दिखा पाएंगे। मैं महल की अद्भुत दुनिया देखकर बाहर आया हूँ। दरबार हॉल दीवाने खास देखते ही बनता है। कलेक्शन ऑफ आर्म्स भी अद्भुत है। तीर, तलवार, ढाल, पिस्टल, बंदूक, बख्तरबंद सभी देख कर आया हूँ। महल में एक से बढ़कर एक खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, अनोखे झूमर और आकर्षक कलाकृतियां हैं। ब्रॉन्ज स्टोन की कलात्मक मूर्तियां देखते ही बनती हैं। इट इज ए ब्यूटीफुल साइट टू behold, known for lavish ornamental features. शान और शौकत की एक झलक आप भी देखिए।
गोल्फ कोर्स की चर्चा के बिना व्लॉग अधूरा रह जाएगा। गोल्फ कोर्स का निर्माण 1930 में महाराजा प्रताप सिंह जी द्वारा किया गया। इट इज इंडियाज ओनली गोल्फ कोर्स wrapped around a majestic palace, offer awesome views of the palace from every hole. गायकवाड़ बड़ौदा गोल्फ क्लब की चर्चा दुनिया में होती है। आजकल ये शहर का स्पोर्टिंग हब बना हुआ है। इसमें टेनिस कोर्ट्स, कवर्ड बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, जिम, स्टीम रूम आदि खिलाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। Back side of the palace is decorated with Indian subject and European style. परिसर में जगह जगह खूबसूरत मूर्तियां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो हम किसी ओपन स्टैचू गैलरी को देख रहे हैं। आप भी इनकी एक झलक देखिए। यही रह जाएंगे सारे। दोस्तों, चलते चलते इस नज़ारे को भी देख लो। हिंसक दहाड़ने वाला खूंखार शेर नैसर्गिक सौंदर्य को शांत भाव से निहार रहा है। मुझे जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की यह पंक्तियां याद आ रही हैं। यूं तो मैं शेर की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, पर ए देवी, तुम्हारे सामने आते ही मेरी हिम्मत के देवता कूच कर जाते हैं। मित्रों, यह व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताएं, और यदि अभी तक आपने ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इंतज़ार करें ऐसे ही ज्ञानवर्धक रोचक व्लॉग का। मैं शीघ्र ही आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।